नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बची 7 सीटों पर जल्द होगा ऐलान। प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान, आज या कल में हो जाएगी घोषणा। आज से चुनावी जनसंपर्क में जुटेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह। लोरमी के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से करेंगे मुलाकात, बीजेपी को वोट करने की अपील। रायपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले कैश, पुलिस ने जब्त की रकम, आयकर विभाग को सौंपा मामला। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 2 नक्सली सहयोगी को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामान जब्त। और वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से, लगातार 5वीं जीत दर्ज करने उतरेगी टीम इंडिया, चोट के कारण हार्दिक प्लेइंग 11 से बाहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे राजधानी रायपुर से, जहां किराना दुकान में भीषण आग लगी है और दुकान में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाई है। दुकान में आग लगने का कारण फिलहाल अब तक अज्ञात है। टिकरापारा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आग के तांडव की, और तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भीषण थी। और राशन दुकान है जहाँ पर आग लगी, तो जाहिर सी बात है कि लाखों के सामान यहाँ पर रखे हुए होते हैं और पूरे सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं, ये बताया जा रहा है। फिलहाल राहत की बात तो यह है कि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों का नुकसान यहाँ पर हो चुका था। तो किराना दुकान है जहां पर भीषण आग लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आग को लेकर क्या अपडेट है और आग लगने के कारण अब तक पता चल पाया या फिर नहीं? शिवांगी, देखिए पूरी घटना जो है छत्तीसगढ़ नगर जो टिकरापारा इलाके में है, वहाँ की घटना है। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। ये उस वक्त बताई लगी है जब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, उनकी नजर ये पड़ी कि एक जो किराना जो दुकान है, जो कि घनी बस्ती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नगर जो है पूरी घनी बस्ती और लगे मकान जो है लगे हैं, तो वहाँ की घटना है। वहाँ काफी हड़कंप मच गया जब ये आग लगी है। जो लोगों ने देखा कि आग की लपटें निकल रही हैं, तो उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, और जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक जो आग जो है अंदर विकराल रूप ले चुकी थी पूरी दुकान में। और इस बात का डर था कि क्योंकि दुकानें और जो घर है सब रिहाइश और जो कमर्शियल एरिया है वो सब एक है, तो इस वजह से आग फैलने का डर था। तो लोगों में काफी हड़कंप मच गया, लोग सड़क पे भी आ गए। और वहाँ पे जिस तरीके से जो दमकल की 2 गाड़ियां अभी तक बताई जा रही है कि 2 गाड़ियां उसमें आग बुझाने में लगी, और कड़ी मशक्कत के बाद जो दमकल कर्मी उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाता, तो वहाँ पे जो सामान अंदर जो रखा था किराना का, वो पूरी तरह से जलकर स्वाह हो गया, और उसमें लाखों रुपए की नुकसान की आशंका भी बताई जा रही है। और अभी जिस तरीके से आग पे काबू पा लिया गया है, और अभी जो आग लगने के जो कारण है वो पूरी तरह से अज्ञात है, लेकिन इस बात की आशंका ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे जो खंबे और जो तार जो ऊपर से जाते दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ होगा। तो अभी पुलिस जो है पूरे दोनों मामलों दोनों पहलुओं पे उसमें जांच में जुटी है, लेकिन एक बड़ी घटना ये रविवार सुबह जो है सामने आई है। जी तहसीन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां ज्वेलरी का अवैध परिवहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार से सोने चांदी की ज्वेलरी जब्त की गई है और 3.6 किलो चांदी और सोने के गहने यहां पर जब्त किए गए हैं। कार चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई और ज्वेलरी को जब्त कर लिया गया। जिला निर्वाचन, SST और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद और चुनावी साल, ऐसे में अब पुलिस ने अपनी चेकिंग अभियान में जो है वो तेजी ला दी है, जिसके बाद प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके पहले अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो आज ही वहां पर भी रकम बरामद हुए हैं और वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर कार्रवाई की गई। और इस वक्त बिलासपुर से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या है ये पूरी कार्रवाई, कितने के सोने चांदी जब्त हुए, विस्तार से बताइए।
देखिए, सुबह में आगामी दिनों में यहाँ पर निर्वाचन होना है और निर्वाचन को लेकर यहाँ पर तैयारी जो है वो पूरी है। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खासतौर पर पुलिस ने भी यहाँ पर चौकसी जो है वो शुरू कर दी है। तमाम जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई अवैध गतिविधि का संचालन यहाँ पर न हो सके। इसी कड़ी में पचपेड़ी थाना क्षेत्र में ही जोंधरा बॉर्डर के पास में यहाँ पर पुलिस ने अपना चेकिंग पॉइंट लगाया था। इसी दौरान एक झारखंड नंबर की कार है जिससे यहाँ पर लगभग 3.5 किलो चांदी और सोने के जो जेवर है वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं। हालांकि जो कार सवार व्यक्ति था उसके पास इसके कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, लिहाजा पुलिस ने इसको संदिग्ध माना है और यहाँ पर जो सोने चांदी है उसको जब्त कर लिया है। इसके साथ ही इसके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि अलग अलग जगहों से पुलिस ने यहाँ पर बहुत सारे कैश और पहले भी सोने चांदी के जेवर जब्त किए हैं, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से अवैध सामानों का यहाँ पर परिवहन हो रहा है उस पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है। तो यहाँ पर जिला निर्वाचन की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। खासतौर पर सिस्टी टीम जो जिला निर्वाचन ने यहाँ पर गठित की है, जो लगातार इस तरह से अवैध जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखे हुए हैं और लगातार अलग अलग चेकिंग पॉइंट जो है वो जिले में बनाए गए हैं। खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर निगरानी बरती जा रही है ताकि बाहर से कोई अवैध गतिविधियों का संचालन जो है वो न हो और चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित इससे न हो, इसको लेकर यहाँ पर खास ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, पुलिस कितनी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है इस कार्रवाई से हम अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया का तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको राजधानी रायपुर से कार्रवाई विस्तार से बताते हैं, जहां चेकिंग के दौरान 34,67,000 रुपए जब्त किए गए। हेमंत मेघानी नामक युवक के कब्जे से ये पैसे जब्त किए गए हैं। रकम की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। आचार संहिता के मद्देनजर चेकिंग अभियान जो है वो लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में गंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो IBC 24 पर सबसे पहले तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो रकम जब्त हुई है। और आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत कई सारे जिले में, इसके पहले भी हमने आपको बातचीत की बिलासपुर की और जानकारी दी जहां पर भी ज्वेलरी जब्त की गई है। और इस वक्त राजधानी रायपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है और ये रकम जब्त किए गए। बताया ये जा रहा है कि वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, जिसके बाद कार्रवाई की पुलिस ने एक्शन लिया और रकम को जब्त कर लिया है। और अब बात करते हैं अंबिकापुर की, जहां से कार से लाखों का कैश जब्त हुआ है। 1,82,000 रुपए जब्त हुए। वाहन चेकिंग के दौरान ये कैश जो है वो जब्त हुए हैं। और आपको बता दें कि बिलासपुर चौक इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार 3 जिले यहाँ पर हो चुके हैं और सबसे पहले हमने बात की थी बिलासपुर की, फिर हमने बात की राजधानी रायपुर की और अब बात करें अंबिकापुर की। तो लगातार आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान कितना ज्यादा तेज कर दिया। और उसके बाद आपको बता दें कि बिलासपुर चौक इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भी रकम जब्त कर ली गई है। तो चुनावी साल में आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद पुलिस ने अब अपनी चेकिंग अभियान में पूरी तरीके से तेजी ला दी है। लगातार यहां पर सख्त कार्रवाइयां की जा रही है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है हाईवे पर, जिसके बाद अगर वैध दस्तावेज आप नहीं दिखा पाते हैं तो रकम या ज्वेलरी जब्त कर ली जाती है। राजिम से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां महानदी में मासूम की लाश मिली है। 4 से 5 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है और हत्या कर नदी में लाश फेंकने की आशंका जताई जा रही है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजिम के नवापारा इलाके की ये घटना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और 4 से 5 दिन पुरानी ये लाश जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल जो आशंका पुलिस ने जताई है वो है हत्या की आशंका और इसी एंगल से पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो राजिम से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और राजिम के नवापारा इलाके की घटना है। महानदी में मासूम की लाश मिली है। तो फिलहाल आसपास के इलाके में भी सनसनी फैल गई है और 4 से 5 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। फिलहाल क्या इस पर पूरी जानकारी अब तक पुलिस ने नहीं दी है। हत्या की आशंका फिलहाल यहाँ पर जताई जा रही है और पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस को आशंका है कि किसी ने हत्या करने के बाद लाश को नदी में फेंक दिया था, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर पाएगी। तो 4 से 5 दिन पुरानी लाश जो है वो बताई जा रही है और महानदी है जहां पर मासूम की लाश मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले ये जानकारी आपसे चाहते हैं कि जो मासूम की लाश मिली है उसकी पहचान अब तक हो पाई है और पुलिस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्या खुलासे अब तक हुए हैं इस मामले पर?
जी देखिए, पूरा मामला जो है राजिम में जो महानदी है, महानदी पुल के पास जो है धमतरी जिले को जो है जोड़ती है गरियाबंद राजिम से, वहां पर का है जो जिस बच्चे की लाश मिली है उसकी अभी तक जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस जो है आसपास के थानों में जो है पूछताछ कर रही है कि कहीं पर जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज तो नहीं की गई है। और साथ ही जो है लाश जो है 4 से 5 दिन पुरानी भी लग रही है और बिना कपड़े के नग्न अवस्था में जो है वह लाश जो है बच्चे की मिली है। इससे जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हत्या करके जो है उस बच्चे की लाश को जो है महानदी में जो है बहा दिया गया था, जो है 4 से 5 दिन के बाद जो है वह अब नदी के ऊपर जो है तैरने लगा हुआ था, जिसे देख करके जो है लोगों की काफी भीड़ लग चुकी थी। हालांकि अभी तक बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई है और नयापाड़ा पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। जी नीरज, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इस मामले का खुलासा तभी कर पाएगी जब जांच पड़ताल पूरी हो पाएगी। तो नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब जगदलपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां नगरनार स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या हादसा, ये भी आपको बता दें। 2 घंटे तक नगरनार स्टील प्लांट शटडाउन रहा। प्लांट में गैस लीकेज को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। मौके पर दमकल की टीम को भी सूचित किया गया और टीम मौके पर मौजूद है। 2 कर्मचारी को मामूली चोटें आई है। मामले की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन बताई जा रही है कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। और एक बार फिर आपको बता दें कि नगरनार स्टील प्लांट है जहाँ पर हादसे की खबर आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 घंटे तक नगरनार स्टील प्लांट शटडाउन रहा। बताया जा रहा है कि 2 कर्मचारी जो थे उन्हें फिलहाल मामूली चोटें आई है और प्लांट में गैस लीकेज को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ। तो 2 कर्मचारी घायल हुए, लेकिन राहत की बात तो यह है कि उन्हें मामूली चोट ही आई है, ये बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त। तो कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा ये आपको बताएं। तो उन्होंने कहा कि बची 7 सीटों पर नाम आज या कल तय हो जाएंगे और आज या कल में नाम की घोषणा भी हो जाएगी। तो एक बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया सीटों को लेकर के। और 7 सीटों पर अब तक प्रत्याशियों के नाम घोषित करने कांग्रेस के लिए बचे हुए हैं, जिसको लेकर के उन्होंने बयान दिया और कहा कि आज या कल में नाम पूरी तरीके से तय हो जाएंगे और घोषणा भी कर दी जाएगी। सबका इंतजार है, 7 सीटें बची हुई है, हो जाना चाहिए, आजकल में हो जाना चाहिए। तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, तकरीबन हो गया है, आजकल में हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं राजधानी रायपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जनसंपर्क करेंगे। किस तरीके का जनसंपर्क होगा ये भी आपको बता दें। दरअसल लोरमे के अलग अलग क्षेत्रों में वो लोगों से मुलाकात करेंगे और बीजेपी को वोट करने के इस दौरान अपील करेंगे। बीजेपी ने लोरमे से अरुण साव को प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी बनते ही और लिस्ट में नाम आते ही अरुण साव जो है वो प्रचार प्रसार में अब जुट चुके हैं और इसी के तहत वो जनसंपर्क करेंगे। और लोरमे के अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। बृहस्पति सिंह के बीजेपी से समझौते वाले आरोपों पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि वह उनकी बातों को सुनते ही नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा के सिद्धांत अलग अलग हैं, ऐसे में सिद्धांतों को लेकर कोई समझौता हो ही नहीं सकता और ना ही इसकी कोई गुंजाइश है। वहीं मोहला मानपुर में हुई भाजपा नेता की हत्या को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि किसी भी नागरिक की हत्या होना बेहद निंदनीय बात है और इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार के पास है। मैं तो बहुत ध्यान नहीं देता, सुनना है, कान है तो सुनना पड़ता है, इधर सुनना इधर निकालना। भारतीय जनता पार्टी के अपने सिद्धांत हैं, कांग्रेस पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, हमारे अपने सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर लड़ाई करते हैं। वो समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धांत हैं, नीतियां हैं, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, तो कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं होती। और शांत स्वभाव वाले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का अंबिकापुर में एक अलग ही अंदाज देखने को मिला और क्या अंदाज है ये भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। दरअसल एक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव जमकर नाचने लगे। दरअसल सरगुजा नागरिक सेवा समिति के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें शामिल होने पहुंचे टीएस सिंहदेव ने मांदर की थाप पर जमकर थिरके और टीएस सिंहदेव ने अपने करीबी मित्र और पूर्व विधायक स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच विराट और दूरदर्शी थी, जिसका प्रमाण यह आयोजन है। तो ये तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था जहाँ पर टीएस सिंहदेव थिरकने लगे।
स्वर्गीय सम्माननीय आदरणीय हम लोग के साथी रवि त्रिपाठी जी आज भले शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सदैव हम लोगों के मनस में विराजमान हैं, उपस्थित हैं। तो आज परंपरागत रूप से संविदा सेवा समिति, नागरिक समिति के माध्यम से जो आयोजन होता है वो उनकी उस दूरदर्शिता को दिखाता है। मोला मानपुर भाजपा नेता की हत्या के मामला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह के बयान कई टारगेट किलिंग हरे। अंबिकापुरा बिना दस्तावेज की राशि हुई जब्त, 1,82,000 रुपए की राशि जब्त, फ्लाइंग स्क्वाड टीम में करी राशि जब्त। राजपुर में सोन चांदी की ज्वेलरी के अवैध परिवहन, 3 किलो चांदी और सोना के गहना जब्त, चेकिंग के दौरान कार में मिली इससे ज्वेलरी। राज्य में बच्चा की लाश ले 4 दिन पुराना बताए जाते हैं लाश, और फिलहाल पूरा मामला की जांच में जुटे पुलिस। रायपुर में बदमाश मन के हौसला बुलंद, दुकान के शटर तोड़ के सामान बाहर फेंकी। भिलाई में पुलिस स्मृति दिवस में शहीद माला देगी श्रद्धांजलि, शहीद के परिजन मन हुए भावुक। शक्ति के बरभांडा में ट्रैक्टर और बाइक सवार मारी टक्कर, हादसा में युवक की मौत, आक्रोशित परिजन मन करी हंगामा। बिलासपुर में तेज रफ्तार टेलर और बाइक मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल। आरंग में रफ्तार हली से एक व्यक्ति की जान, पारागांव चेकिंग पॉइंट में पुलिस चौकी में घुसी ट्रक। बीजापुर पुलिस स्मृति दिवस में शहीद माला देगी श्रद्धांजलि, मौका में शहीद के परिजन मन घलोक रही मौजूद।